हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी किसी लैंग्वेज ईडू में। मेरा नाम दीपा रावत है और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की नदियां और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। तो देखो, जो जैसा आपने पिछली क्लास देखी नहीं होगी तो जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है और देखिएगा। तो जो टॉपिक रहेगा वो है भारत की नदियां। अब देखो, जो भारत की नदियां हैं इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया। ठीक, एक तो आता है हिमालय नदी, हिमालयी नदियां, और दूसरा आता है प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। अब देखो, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनके जो सोर्स होते हैं, इनके सोर्स होते हैं वर्षा के जल। ठीक, जैसे पहाड़ हो गए तो पहाड़ में 6 महीने लगातार वर्षा होती है, तो जो वर्षा का जल होता है पहाड़ों से नीचे आता है और वही जल नदी का रूप लेता है। अब देखो, जो प्रायद्वीप नदियां हैं इन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो आता है अरब सागर, ठीक, अरब सागर। दूसरा आता है बंगाल की खाड़ी, ठीक, दूसरा आता है बंगाल की खाड़ी। अब यदि हम अरब सागर की बात करेंगे तो अरब सागर में नर्मदा, नर्मदा, ताप्ती, लूनी और माही, ये चार नदियां आकर अरब सागर में गिर जाती है। और बंगाल की खाड़ी की बात करेंगे, इसमें महानदी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, गोदावरी और कावेरी। ठीक, ये चार नदियां आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वही हम हिमालय नदियों की बात करेंगे, यदि हम इनके सोर्स की बात करेंगे, ठीक, इनके स्रोत होते हैं ग्लेशियर, इनके स्रोत होते हैं ग्लेशियर। अब देखो, जो ग्लेशियर होते हैं इन्हें 12मासी भी कहा जाता है। इन नदियों को 12मासी, इन नदियों को 12मासी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ग्लेशियर होते हैं हमेशा एक जैसे होते हैं, लगातार मतलब पिघलते रहते हैं और वहां बर्फ गिरती जाती है, तो इसलिए इन्हें 12मासी कहा जाता है। और यहाँ से जो नदियां निकलती है, सबसे पहले निकलती है यहाँ से गंगा, दूसरी है ब्रह्मपुत्र और तीसरी है सिंधु। ठीक, तो इन नदियों के जो सोर्स होते हैं वो क्या है? ग्लेशियर। ठीक, आपको ध्यान रखना होगा। अब सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे गंगा। ठीक, यदि हम गंगा की बात करेंगे तो गंगा, सबसे पहले गंगा देखो तो गंगा एक राष्ट्रीय नदी है, राष्ट्रीय नदी है। गंगा की यदि हम लेंथ की बात करेंगे तो इसकी लेंथ कितनी है? LENTH, लेंथ की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये भारत के 5 राज्यों में बहती है, 5 राज्यों में बहती है। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक, ये भारत के 5 राज्यों में बहती हैं। और पश्चिम बंगाल के बाद ये चली जाती है आपकी बांग्लादेश में। ठीक, बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश में इसी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, बांग्लादेश में इसी नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब देखो, जो गंगा नदी है उत्तराखंड में है 2 ग्लेशियर। ठीक, उत्तराखंड में कितने ग्लेशियर हैं? 2। ये है मतलब 2 ग्लेशियर। ठीक, ये हो गया आपका गौमुख, गोमुख, गोमुख से निकलती है भागीरथी। और ये हो गया सतोपंथ, सतोपंथ से निकलती है अलकनंदा, अलकनंदा। सबसे पहले यहाँ पर धौली गंगा है, धौली गंगा, धौली गंगा आती है विष्णु प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में मिल जाती है। दूसरी यहाँ पे है नंदाकिनी, नंदाकिनी, नंदाकिनी आकर मिल जाती है नंद प्रयाग में। और यहाँ पे है पिंडर, ये नदी मिलती है कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग में। और यहाँ से एक नदी आती है मंदाकिनी, मंदाकिनी, ये नदी आती है रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में पहुंच जाती है। ठीक, अब देखो, जो भागीरथी और सतोपंथ हैं इनका यहाँ पे संगम होता है देवप्रयाग में। ठीक, यहाँ पे क्या है? देवप्रयाग। अब पूछा जाएगा कि प्रयाग कितने हैं? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग और विष्णुप्रयाग। ठीक, ये हो गए 5 प्रयाग। अब देखो, जो अलकनंदा और भागीरथी है वो देवप्रयाग में मिल जाते हैं और यहीं से इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। अब देखो,
जैसे गंगा थोड़े मतलब आगे जाती है तो यहाँ पे आता है कन्नौज। यहाँ पे कौन सा शहर है? कन्नौज। और कन्नौज में एक नदी आकर मिल जाती है, उसका नाम है रामगंगा। रामगंगा। अब देखो जो रामगंगा है, रामगंगा गंगा की पहली सहायक नदी है। कन्नौज से थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे आता है प्रयागराज। प्रयागराज। प्रयागराज से थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे आता है गाजीपुर। अब देखो यहाँ से एक नदी आती है यमुनोत्री। ठीक, यहाँ से यमुनोत्री आती है और जैसे यमुनोत्री थोड़े आगे आती है तो ये यूपी के इटावा में पहुंच जाती है। ठीक, इटावा में पहुंच जाती है और इटावा में एक नदी आती है चंबल नदी। चंबल नदी। और जो ये चंबल नदी है ये इंदौर से निकलती है। ठीक, इंदौर से निकलती है जाना पावा। जाना पावा। जाना पावा पहाड़ी से। ठीक, जाना पावा पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है और ये पहुंच जाती है इटावा में। इटावा थोड़ा इटावा में जो यमुनोत्री है जैसे आगे जाती है तो ये पहुंच जाती है हमीरपुर में। ठीक, हमीरपुर में। और हमीरपुर में एक नदी जाकर मिलती है, उसका नाम है बेतवा नदी। बेतवा नदी। अब देखो जो बेतवा नदी है ये निकलती है विंध्याचल पहाड़ी से। ठीक, विंध्याचल पहाड़ी से। जैसे हमीरपुर से थोड़ा आगे जाते हैं तो यहाँ पे आता है बांदा। ठीक, यहाँ पे क्या है? बांदा। और बांदा में एक नदी जाकर मिलती है, उसका नाम है केन नदी। केन नदी। ये दोनों नदी मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। ये है केन नदी और ये निकलती है कैमूर पहाड़ी से। ठीक, कैमूर पहाड़ी से। अब देखो बांदा से सीधे प्रयागराज में पहुंच जाती है। तो जो यमुनोत्री है, यमुनोत्री क्या है? यमुनोत्री सीधे प्रयागराज में पहुंच जाती है, गंगा में मिल जाती है। और जैसे ही प्रयागराज से गंगा थोड़ा आगे जाती है तो यहाँ पर आता है गाजीपुर। और गाजीपुर में एक नदी आती है, उसका नाम है गोमती। और गोमती निकलती है फुल्लर झील से। फुल्लर झील। अब गाजीपुर से जैसे ही मतलब गंगा नदी आगे जाती है तो यहाँ पे आता है छपरा। ठीक, छपरा में देखो, छपरा में जो नदी आती है यहाँ से एक तो आती है सरयू नदी। सरयू। दूसरा आते हैं शारदा। ठीक, सरयू और शारदा आकर मिल जाती है कहाँ? छप्पर। सरयू और शारदा का यहाँ पे संगम होता है और यहाँ से इस नदी को जाना जाता है घाघरा के नाम से। ठीक, जो घाघरा है वो भी आकर कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। छपरा से जैसे आगे जाते हैं तो यहाँ पे आता है पटना। अब देखो पटना में क्या होता है? पटना में दो नदियां जाकर मिलती है, एक का नाम है सोन नदी। सोन नदी। और दूसरी यहाँ पे आती है नर्मदा नदी। तो जो ये नर्मदा नदी है वो इस ओर को आती है और सोन नदी जाकर इसमें मिल जाती है। ठीक, इसमें गंगा नदी में मिल जाती है। पटना से जैसे आगे जाते हैं तो आता है सोनपुर। अब देखो जो सोनपुर है, सोनपुर में एक नदी आकर मिलती है, उसका नाम है गंडक। ठीक, सोनपुर से। अब देखो सोनपुर से जैसे ही आगे जाएंगे तो यहाँ पे आता है कुर्सेला। अब देखो जो कुर्सेला है, कुर्सेला में आके कुर्सेला में एक नदी मिलती है, उसका नाम है कोसी नदी। कुर्सेला से जैसे ही आगे जाएंगे तो यहाँ पे आता है गोदावरी घाट। ठीक, गोदावरी घाट। और गोदावरी घाट में एक नदी आकर मिलती है, उसका नाम है महानदी। महानदी। और गोदावरी घाट से नदी का एक मुहाना इस ओर जाता है और दूसरा मुहाना इधर को मुड़ जाता है, इसका नाम है हुगली। इसका नाम क्या है? हुगली। और इसका नाम है पद्मा। अब देखो जो ये नदी है तो बांग्लादेश में इस नदी को जाना जाता है पद्मा के नाम से। और गोदावरी घाट से जो जब नदी आगे जाती है बांग्लादेश में पहुंच जाती है और वही गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब गंगा गंगा के एक मुहाना मतलब इधर को मुड़ जाता है और इस नदी को जाना जाता है हुगली के नाम से। ठीक, ये होगी हमारी गंगा नदी। यदि आपको चित्र बनाना है तो बना लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकती हो। ठीक, तो ये होगी हमारी गंगा नदी। अब हम हेडिंग डालेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। हेडिंग डालेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखो यदि हम ब्रह्मपुत्र के उद्गम की बात करेंगे, उद्गम की बात करेंगे तो ये बहती है कहाँ? अंसी ग्लेशियर से निकलती है। अंसी ग्लेशियर। अंसी ग्लेशियर से निकलती है और अंसी ग्लेशियर है तिब्बत में। ये कहाँ स्थित है? तिब्बत में। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये एक तो तिब्बत
तिब्बत तिब्बत और इंडिया और बांग्लादेश में बहती है, ठीक? इन 3 देशों में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और ये जिसका जो उद्गम है वो है अंशी ग्लेशियर, ठीक? उद्गम क्या है? अंशी ग्लेशियर। अब देखो मान के चलो ये है क्या? यहाँ पे आता है तिब्बत, ठीक? ये हो गया तिब्बत का भाग। ये है तिब्बत का भाग, ठीक? यहाँ पे पड़ता है अंशी ग्लेशियर और जो हमारी जो मतलब ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार आकर यहाँ पे मिल जाती है, ठीक? अब देखो ये हो गया तिब्बत का भाग और यहाँ पे है जेमो ग्लेशियर, ठीक? सिक्किम में क्या है? जेमो ग्लेशियर और जो जेमो ग्लेशियर यहाँ से एक नदी निकलती है उसका नाम है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी और ये ताप्ती नदी आकर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में, ठीक? दूसरा यहाँ पे देखो यहाँ पे है मानस नदी। मानस नदी मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। यहाँ पे पड़ती है दिबांग नदी। दिबांग नदी में आकर मिल जाती है किसमें? ब्रह्मपुत्र में और यहाँ पे पड़ते हैं लोहित नदी और यहाँ पे एक नदी पड़ती है, ये ऊपर को जाती है, इसका नाम है धनसिरी। धनसिरी और एक नदी यहाँ से आकर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में, इसका नाम है बैराक। इसका नाम है बैराक, ठीक? एक नदी यहाँ से आती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, इसका नाम है सुबना मारी, ठीक? इसका नाम है सुबना मारी। अब देखो ये होगी ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये इंडिया में, ठीक? इसे इंडिया में एक जैसे असम में और अरुणाचल प्रदेश में बहती है, ठीक? ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। अब देखो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिबांग के नाम से जाना जाता है, ठीक? अरुणाचल प्रदेश में इसे दिबांग के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरवन डेल्टा, ठीक? ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है? सुंदरवन डेल्टा बनाती है। सुंदरवन डेल्टा बनाती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा और सुंदरवन वन डेल्टा ये नदी कहाँ पे बनाती है? एक तो ये पश्चिम बंगाल में बनाती है और दूसरा बांग्लादेश में, ठीक? दूसरा कहाँ बनाती है? बांग्लादेश में बनाती है। अब देखो एक नदी यहाँ से आती है और वो भी मिल जाती है किसमें? ब्रह्मपुत्र में। इसका नाम है पद्मा, ठीक? पद्मा मतलब ये गंगा नदी है, ठीक? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और ये आकर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में और यहाँ पे सभी नदियों को क्या होता है? संगम होता है। इस क्षेत्र को कहा जाता है मेघना। इस क्षेत्र को मेघना कहा जाता है और इसी को सुंदरवन डेल्टा यहीं पर क्या करती है? ये नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक? ये हो गया हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। और रही बात तिब्बत की, तो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक? तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है और इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अंशी ग्लेशियर से होता है। अंशी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये है तिब्बत में, ठीक? ये होगी ब्रह्मपुत्र नदी। अब हम हेडिंग डालेंगे सिंधु नदी, ठीक? अब हेडिंग क्या डालेंगे? सिंधु नदी। चित्र बना लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ताकि मतलब आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक? अब हम हेडिंग डालेंगे सिंधु नदी। यदि हम सिंधु नदी की बात करेंगे तो ये भूकर चू ग्लेशियर से निकलती है। भूकर चू ग्लेशियर से निकलती है और सिंधु नदी एक तो तिब्बत तिब्बत इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अरब सागर, ठीक? ये है सिंधु नदी। अब देखो ये तिब्बत से इसका मतलब क्या होता है? तिब्बत से इसका उद्गम होता है और इंडिया में ये कहाँ बहती है? इंडिया में ये लद्दाख में बहती है, ठीक? कहाँ बहती है? लद्दाख में बहती है और पाकिस्तान में जो ये नदी है ये पाकिस्तान में मिथनकोट में बहती है। अब देखो जो मिथनकोट है, यहाँ सभी सहायक नदियाँ आकर मिल जाती हैं।
सभी सहायक नदियाँ आकर मिल जाती है, ठीक? आकर मिल जाती है कहाँ? मिथनकोट में। अब देखो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान में विवादित है, ठीक? भारत और पाकिस्तान में क्या है? भारत और पाकिस्तान में ये विवादित है। भारत और पाकिस्तान में विवादित है। तो 1960 में हुई थी संधि, ठीक? 1960 में हुई थी संधि और इस संधि में कहा गया है ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, ठीक? ऊपर की जो 3 नदियां हैं, तो इन नदियों का जो जल है, ठीक? इन नदियों का जो जल है 80% यूटिलाइज करेगा कौन? पाकिस्तान, ठीक? मतलब 80% इन नदियों का जो जल होता है उसको यूज करेगा पाकिस्तान और 20% यूज करेगा इंडिया, ठीक? 20% इस जल का यूज कौन करेगा? भारत करेगा। और नीचे की जो 3 नदियां हैं, सतलुज, रावी और ब्यास, ठीक? जो ये 3 नदियां हैं इनका जो जल है 80% यूज करेगा भारत और 20% यूज करेगा कौन? पाकिस्तान, ठीक? संधि कब हुई थी? 1960 में हुई थी और तब कहा गया है कि जो ऊपर की 3 नदियां हैं ज्यादातर जो जल होगा वो यूज करेगा पाकिस्तान और 20% करेगा इंडिया। और जो नीचे की 3 नदियां हैं, ठीक? जो नीचे की 3 नदियां हैं, सतलुज, ब्यास और रावी, ठीक? सतलुज, ब्यास और रावी, इनका जो जल है 80% यूज करेगा भारत और 20% यूज करेगा कौन? पाकिस्तान, ठीक? जैसा आपसे पूछा जाएगा कि पेपर में पूछा जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी नदी विवादित है? तो कौन सी नदी है? सिंधु नदी, ठीक? अब हम समझेंगे इसको मानचित्र में। अब देखो जैसे मान के चलो ये हो गया भारत का मानचित्र, ठीक? ये हो गया भारत का मानचित्र। अब देखो यहाँ पे पड़ता है एक ग्लेशियर, ठीक? भूकरचू ग्लेशियर, यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक? यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है यहाँ मतलब ये एक ग्लेशियर, यहाँ से नदी निकलती है सिंधु नदी। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे है वेरिंग, वेरिंग यहाँ पे पड़ता है वेरिंग ग्लेशियर। और इस वेरिंग ग्लेशियर से नदी निकलती है झेलम नदी, ठीक? कौन सी नदी? झेलम नदी। अब देखो एक ग्लेशियर यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है, यहाँ से निकलती है चेनाब नदी, चेनाब नदी। और चेनाब नदी मिल जाते हैं किसमें? झेलम नदी में। तो चेनाब हो गई झेलम की सहायक नदी। और 2 ग्लेशियर यहाँ पर पड़ते हैं, इसका नाम है रोहतांग ग्लेशियर, रोहतांग ग्लेशियर। रोहतांग ग्लेशियर से 2 नदियाँ निकलती है, ठीक? एक तो आती है रावी, एक तो आती है रावी और दूसरी है ब्यास, ठीक? दूसरी कौन सी है? ब्यास। तो रोहतांग ग्लेशियर से 2 नदियाँ निकलती है, रावी और ब्यास। और जो ये चेनाब है, ये ग्लेशियर इसका नाम है बारा अ, बारा बारालाचाल दर्रा, ठीक? इसका नाम है बारालाचाल दर्रा। और रावी नदी और ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और यहीं से एक नदी निकलती है, उसका नाम है सतलुज, ठीक? इसका नाम क्या है? सतलुज। तो ये है नदियाँ, ठीक? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये होगी सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, ठीक? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यदि आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।